अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हमारा ये तीसरा पार्ट है। अपने पहले और दूसरे पार्ट में हमने भूमिका के तौर पे कुछ बातें सीखी। आज हमारा ये पहला कायदा शुरू होगा। जैसा कि हम सबको मालूम है ना, क्या पढ़ रहे हैं हम कर्मिक रूप से। पाठ्यक्रम हमारा क्या है? 4 मूल नियम, अल कवाइदुल अर्बा। इस किताब के लेखक कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह। ये एक बहुत ही छोटी पुस्तिका है, बहुत ही उत्कृष्ट और उत्तम, उसी की व्याख्या हम सुन रहे हैं। तो आज हमारा ये पहला कायदा होगा। पहला कायदा मैंने बताया था ना, वो क्या है? जैसा कि इस किताब के लेखक जो है, इस किताब के जो मुसन्निफ हैं, वो कहते हैं अल कायदतुल ऊला अन तअलम अन्नल कुफ्फार अल्लज़ीना क़ातलहुम रसूलुल्लाह मुक़िर्रून बिअन्नल्लाह तआला हुवल खालिक़ुर राज़िक़ुल मुदब्बिर व अन्न ज़ालिका लम युदखिलहुम फिल इस्लाम। क्या कहा इस किताब के मुसन्निफ ने कि पहला कायदा ये है कि ये काफिर, मक्का में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के युग में जो काफिर, जो नास्तिक, जो बहुदेववादी, जो मुशरिक लोग थे, जिनसे अल्लाह के रसूल ने युद्ध किया, वो लोग अल्लाह को मानते थे। फिर युद्ध की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या मुक़िर्रून, वो लोग मानते थे, इस बात को ग्रहण करते थे, इसका इकरार करते थे कि अल्लाह ताला ही क्या है? खालिक, सृष्टिकर्ता, राज़िक, अन्नदाता, मुदब्बिर, हर एक काम को संचालन करने वाला। लेकिन इन सब बातों को मानने के बावजूद भी वो लोग मुसलमान नहीं हुए। उनको मुस्लिम नहीं कह सकते हम। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये मान लेना कि अल्लाह ताला सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, अन्नदाता, पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व का रचयिता है, अल्लाह ताला ही जीवन और मृत्यु का मालिक है, हमको जीवन और मृत्यु प्रदान करने वाला, इसी तरीके से आकाश से वर्षा करने वाला, हवा चलाने वाला, इन सब का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ही सारी बातों पर सामर्थ्यवान है। दुनिया की, संसार की सारी वस्तुएं अल्लाह के आज्ञा के अधीन हैं। सिर्फ ये मान लेना पर्याप्त नहीं होगा। जब हम ये मान रहे हैं तो फिर उसकी उपासना करने में हमको क्या आपत्ति? और उपासना अल्लाह की करते हैं तो फिर और किसी को उसके साथ सहभागी क्यों बनाते हैं? क्यों? ऐसा हरगिज हरगिज जायज, कदापि ये जायज नहीं हो सकता। अल्लाह एक है, उपासना आराधना सिर्फ एक अल्लाह है। नहीं, बस करते हैं ताकि अल्लाह तक हमको पहुंचा देंगे। मेरे भाइयों, ये सरासर गलत है। ये काफिर भी, जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, उनके अंदर भी ये बातें कूट कूट कर पाई जाती हैं। वो तो पदभ्रष्ट हैं ही, मूर्ख हैं। मुसलमानों के अंदर भी कुछ बातें ये पाई जाती हैं कि अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत कीजिए ना। प्रॉब्लम क्या है? आप जितने कंकर उतने शंकर, ये तमाशा है। इससे हमको दूर रहना चाहिए। केवल एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की उपासना। मेरे भाइयों, ऐसा क्यों? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अधिकांश लोग अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हुए भी मुशरिक हैं, काफिर हैं। ये कौन लोग? वही जो अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह से, अल्लाह की इबादत, अल्लाह से भी दुआ करते हैं और उससे भी सहायता मांगते हैं, मदद मांगते हैं, अदृश्य में, परोक्ष में। दुनिया के मामला में नहीं। दुनिया के मामला में आप मदद मांग सकते हैं, ये अल्लाह ने इसका आदेश दिया है। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, जैसा कि मैंने अपने पहले के पाठ में बताया। लेकिन अदृश्य में, गैब में केवल एक अल्लाह, जो गुण और विशेषता केवल एक अल्लाह के साथ है, हम उसमें किसी को भी अल्लाह का सहभागी और साझेदार नहीं बना सकते। इवन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह के किसी भी गुण और विशेषता में सहभागी नहीं बना सकते। अगर हम बनाएंगे तो हम मुशरिक हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, तुमको धरती और आकाश से जीविका, अन्न, खाद्य वस्तु कौन प्रदान करता है? अम्मन यमलिकुस समअ वल अबसार, तुम्हें सुनने और देखने की शक्ति किसने प्रदान की है? वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और जीवित को मृतक से कौन निकालता है? व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और मृतक को जीवित से कौन निकालता है? यानी सजीव से निर्जीव को पैदा करता है और निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति करता है। ये कौन है जो प्राणहीन से प्राण वाला और प्राण वाले से प्राणहीन को पैदा कर देता है?
वमन युदब्बिरुल अम्र, और सारे मामलों का, सारे कार्यों का संचालन कौन करता है? वो लोग कहेंगे फसयक़ूलून अल्लाह, वो ये तुरंत यही कहेंगे अल्लाह ही है। तो आप कह दीजिए फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून, तो फिर तुम लोग अल्लाह से डरते क्यों नहीं, अल्लाह से भय क्यों नहीं, अल्लाह से भयभीत क्यों नहीं होते? क्यों अल्लाह के दरबार को छोड़ के और के और लोगों के, दूसरों के दरबार में जाते हो? मेरे भाइयों, तो मैं क्या बता रहा हूँ, काफिर लोग भी अल्लाह को एक मानते थे लेकिन वो सफल नहीं हुए। अल्लाह ने सूरह मोमिनून में भी इसका जिक्र किया है, कुल लिमनिल अर्दु वमन फीहा इन कुंतुम तअलमून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कह दीजिए कि धरती और लिमनिल अर्द, किसके लिए ये धरती है और धरती के अंदर जो भी है ये सब किसके लिए है? अगर तुम जानते हो, वो यही कहेंगे अल्लाह ही है। तो फरमाया कुल मन रब्बुस समावाति सबअ, कौन है जो सातों आसमानों का रब है, पालन करता है, सृष्टि करता है, और कौन अर्श अज़ीम का रब है? अल्लाह जो अर्श अज़ीम, बड़ा सिंहासन उसका रब है, वो यही कहेंगे अल्लाह ही है। सयक़ूलून लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए है। तो आप कह दीजिए फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून, तुम लोग डरते क्यों नहीं? जैसे कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै वहुव युजीरु वला युजारु अलैहि इन कुंतुम तअलमून, किसके हाथ में हर एक वस्तु की स्वामित्व है, हर एक वस्तु पर, हर एक काम पर कौन सामर्थ्यवान है, कौन किसके आज्ञा के अधीन सारी चीज़ें हैं, कौन सारे लोगों को शरण देता है, उसके आज्ञा के अतिरिक्त कोई दूसरा शरण देने वाला नहीं है। अगर तुम जानते हो तो यही कहेंगे अल्लाह, अल्लाह ही के लिए ये सारी बातें ख़ास हैं, अल्लाह के गुण और विशेषता में से हैं। तो आप कहिए कि तुम लोग क्यों इधर उधर भटकते जाते हो? मेरे भाइयों, आप यहाँ पर हम याद रखें कि जो ये ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका अर्थ क्या होता है? ला इलाहा, अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य पूज्य और सत्य उपास्य नहीं है ना। ला इलाहा, कोई सत्य पूज्य नहीं। सारे जो झूठे ईश्वर हैं उनका परित्याग कीजिए, उनको छोड़िए, फिर कहिए इल्लल्लाह, सर्वशक्तिमान एक अल्लाह ही सत्य पूजा और सत्य उपास्य योग्य, वास्तव में पूजा के योग्य, आराधना और भक्ति के योग्य केवल एक अल्लाह, उसके अलावा कोई भी नहीं। ये इसका सही, कुछ लोग कहते हैं ला इलाहा का अर्थ होता है कि अल्लाह के अलावा कोई पालन करता नहीं, कोई सृष्टि करता, कोई रचयिता, कोई अन्नदाता नहीं। ये गलत है। इसके अंदर तौहीद उलूहियत अर्थात अल्लाह पूज्य में एकत्व है, इसका अर्थ पाया जाता है। इसी वजह से हमको इस बात को अच्छी तरह से सोचना चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया अयुशरिकून मा ला यखलुकु शय्यन व हुम युखलकून, वो लोग ऐसे लोगों को अल्लाह का साझेदार बनाते हैं जिन्होंने कुछ भी पैदा नहीं किया, किसी भी चीज़ की सृष्टि हो नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते, जबकि अल्लाह ने उनकी सृष्टि खुद की है, उनको पैदा किया गया है, और ये लोग पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति, सृष्टिकर्ता, अन्नदाता, पालन करता, सर्वशक्तिमान एक अल्लाह को, सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि की पूजा नहीं कर सकता। बनाने वाले को छोड़ को बनाई हुई वस्तु की पूजा वो हरगिज नहीं कर सकता जो बुद्धिमान है। इसी वजह से हमको इस बात को समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया क़ुल अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए हर एक प्रकार की प्रशंसा केवल अल्लाह के लिए है, और अल्लाह के उन तमाम भक्तों जिनको अल्लाह ने मनोनीत कर लिया, जिनको अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया, उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से दया और शांति हो। अल्लाह खैर, क्या एक अल्लाह सर्वशक्तिमान, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, पूजा योग्य है, या फिर जो उसके साथ ये लोग सहभागी और साझेदार बना रहे हैं, ये लोग बेहतर हैं, ये लोग उत्तम, ये लोग सही हैं? मेरे भाई से हमको ये बात सोचनी सही समझनी चाहिए। यहाँ पर एक अल्लाह ताला ने एक बहुत ही प्यारी आयत में इसको वाज़ेह किया। सूरह हज की आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन्नासु तुरिबा मथलुन फस्तमिऊ लह इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह व इन यसलुबहुम ज़ुबाबु शय्यन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ए लोगों, ए पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व के लोगों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, सब लोग, तुम्हारे लिए एक उदाहरण बयान किया जा रहा है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको ध्यानपूर्वक सुनो, ध्यान से सुनो। इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, निस्संदेह तुम लोग अल्लाह के अतिरिक्त जिनको पुकारते हो, जिनको बुलाते हो, जिनसे दुआ करते हो, यहाँ पे मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अतिरिक्त सारे लोग। कुछ लोग कहते हैं ये आयतें जो है सिर्फ बुतों मूर्ति पुजारी के लिए, मूर्तियों के लिए खास है, बुतों के लिए खास। मेरे भाइयों, ये नहीं, ऐसा नहीं। कुरान की आयतें जिसको फिट उसको गिफ्ट, ये होना चाहिए, यही कुरान का रूल है। अल्लाह के अतिरिक्त जो भी
अल्लाह के गुण और विशेषता में किसी को हम सहभागी करेंगे तो ये जायज़ नहीं होगा। तदऊन मिन दूनिल्लाह, तुम लोग अल्लाह के अतिरिक्त जो दूसरे को पुकारते हो, लन यखलुकू दुबाबा, वो लोग एक मक्खी भी नहीं बना सकते, एक मक्खी की उत्पत्ति नहीं कर सकते, सृष्टि नहीं कर सकते। अगर ये सारी दुनिया वाले, पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व वाले मिल के एकजुट हो जाए फिर भी ऐसा नहीं कर सकते। और अगर एक मक्खी उनके ऊपर से कोई चीज़ उठा करके लेके जाए, मूर्ति के आगे से कोई चढ़ावा रखा, कोई मिठाई, या मज़ार के ऊपर कोई शेरनी, कोई मिठाई रखी हुई है, अगर मक्खी वहाँ से उठा के ले जाती है, वो उसको नहीं हटा सकते, उसको नहीं रोक सकते। ला यस्तनक़िदूहु मिन्हु, उसको नहीं रोक सकते। ज़अफ़ अत्तालिब वल मतलूब, जो याचक है वो भी कमज़ोर है, असमर्थ है, असहाय है, और जिससे वो याचना कर रहा है वो भी कमज़ोर है, वो भी दुर्बल है, वो भी कमज़ोर असहाय है, उसके हक में, उसके बस में कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाई ये बातें हमको ये अच्छी तरह से समझनी चाहिए। अब यहाँ पर हम एक बात और जान लें, हमारे कुछ भाई कहते हैं, और जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने कुरान में कुछ ऐसी आयतें हैं जो अल्लाह ने अंबिया, रसूल या जो अल्लाह के वली प्रतिष्ठित भक्त होते हैं उनके साथ ख़ास हैं, और हमारे कुछ भाई उसी को दलील, उसी को बुनियाद, उसी को प्रमाण बना के कहते नहीं अल्लाह के वली भी मदद करते हैं। मेरे भाइयों, नहीं, कहीं भी ऐसी बात है तो किसी घटना से उसका संबंध है, इतिहास में कुछ ऐसी बातें आ गई हैं, तो जब वो वाक़या उत्पत्ति उसकी हुई वो उसी के साथ ख़ास थे। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते थे, कुरान के अंदर है, अल्लाह ताला ने फरमाया है अल्लाह के हुक्म से वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे। तो क्या वो मुर्दा ज़िंदा करने वाले? मुर्दों को ज़िंदा करने वाला, मृतक को जीवित करने वाला केवल एक अल्लाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हो गई है कि नहीं? काफिरों ने उनको आग में डाला, उनका एक बाल भी नहीं जल सका। तो क्या हम ये कहेंगे आग नहीं जलाती? ये खास घटना है, ये उसको हम संबंध बना के ऐसा बुनियाद बना के, प्रमाण बना के ऐसा नहीं कह सकते। इसी वजह से अल्लाह की किसी भी गुण और विशेषता में आप पढ़ें और समझें। अल्लाह ताला ने जो बातें जो बयान की हैं और जो हमारे लिए सही हदीस से, कुरान की आयतों से प्रमाणित हैं, हम उसको जानें, उसको समझें और उसी तरीके से अमल करने की कोशिश करें और शिर्क से बचने की कोशिश करें। शिर्क सिर्फ इबादत में नहीं, बस अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करेंगे तो शिर्क हो जाएगा, नहीं मेरे भाइयों। शिर्क के बहुत प्रकार हैं, दुआ, प्रार्थना, इसी तरह से अल्लाह की जो सिफात, जो गुण और विशेषता है, जैसे प्रोक्त की सारी बातें, गैब का इल्म, हर बात, अल्लाह हर जगह उपस्थित है, अल्लाह के अलावा कोई और भी अगर हर जगह उपस्थित हम मानते हैं तो ये शिर्क है। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, जा कर के कब्रों पे जो है उनसे मन्नत मांगना, उनके सामने सर झुकाना, इसी तरीके से जो है दिखाने के लिए नमाज पढ़ना, दान पुण्य करना, या तावीज़ वगैरह, हाथ में कड़े वगैरह लगाना, कि इससे भी हमारी परेशानी दूर हो जाती है। मेरे भाइयों, मैंने शिर्क, जो बड़ा शिर्क और छोटा शिर्क, मैंने अपने पहले और दूसरे पार्ट में इसकी व्याख्या कर दी है, आप उसको सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। मेरे भाइयों, आप ध्यान से बातों को सुनिए। ये शिर्क और तौहीद का मसला बड़ा गंभीर है। हमारे कुछ भाई इन्हीं आयतों और हदीसों को बुनियाद बना करके आपको शिर्क तक ले जाते, नहीं देखो ये अल्लाह के हुक्म से ये भी मदद करते, ये भी मदद करते, ये भी कर सकते हैं, फला खबर पे जाएंगे हमारी मुराद पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला एक काफिर के मन्नत को भी पूरा करता है, जो बुतों के सामने सर रगड़ रहा है, अल्लाह ताला उसके मन्नत को भी पूरा करता है, उसको भी। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे जो है वाक़या मौजूद हैं, तो क्या वो भी हक पर है? नहीं, अल्लाह ताला दुनिया में सबको देता है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की दया अपार है, लेकिन परलोक के जीवन में जो सत्य एक ईश्वर की उपासना, इबादत, भक्ति और पूजा पाठ करके जाएगा, वही सफलता और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसी वजह से आप कुछ समझिए, इंशाअल्लाह कल और परसों के पाठ में और हम इसकी व्याख्या प्रश्न रूप से बुझें, समझेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने, सुनने से अमल करने की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।